नमस्कार, मैं हूं परिधि धस्माना। नीट 2026 पेपर लीक के मामले ने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं है, बल्कि देश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य के साथ किया गया एक क्रूर मजाक है। इस धांधली को लेकर अब सियासी घमासान चरम पर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और सिस्टम पर तीखे प्रहार किए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर देश की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े किए। 11 मिनट के अपने इस संबोधन में उन्होंने पेपर लीक की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने साफ किया कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित क्या है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में जवाबदेही तय करने की मांग की है। 2026 में अब पेपर लीक हुए, इस जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? 14 से जब से मोदी सरकार आई है, टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93, और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था। 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। 2026 में अब पेपर लीक हुए, इस जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता? भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। अगर एक के बाद एक दर साल दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते। पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद। इधर युवाओं की आवाज उठाते हुए यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी प्रेस के सामने अपनी बात रखी और सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। आज की जो चर्चा है, हम सब जानते हैं, एनईईटी का जो पेपर लीक का इशू है उसके ऊपर है। हम सब जानते हैं हमारे देश में लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, और इसलिए पढ़ाई करते हैं कि अपनी मेहनत, अपने बल पे कुछ जॉब मिल सके या कुछ अच्छी जगह सीट मिल सके एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। पर पिछले 10 सालों से 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 रीटेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप सोचिए उन बच्चों को, आप सोचिए उन स्टूडेंट्स को, अगर हम उनकी जगह हों, वो दिन रात पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सालों के संघर्ष के बाद, हार्डवर्क के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में दिल में एक दर्द होता होगा या एक डर होता होगा कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, अंत में ये पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। वो मोटिवेशन, वो भरोसा कहां से आएगा उसको? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, देश के स्टूडेंट्स को इतना ट्रस्ट हो कि वो जिस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं है। ये नाकामी है बीजेपी की। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज का सबसे बड़ा
और चौंकाने वाला आरोप कांग्रेस की ओर से आया है। कांग्रेस ने एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर सीधे तौर पर एक नाम सार्वजनिक किया है। कांग्रेस का गंभीर आरोप है कि बीजेपी के नेता दिनेश बिंबाल इस पूरे पेपर लीक कांड के मुख्य साजिशकर्ता हैं। कांग्रेस ने वीडियो में कई ऐसे दावे किए हैं जो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के नेता की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं। This is BJP leader Dinesh Bimbal, the man behind the NEET paper leak racket playing with the future of the nation. And this wasn't just a paper leak. This operated like an organized mafia-style network involving exam tampering, leaked papers, and the open sale of students' dreams for money flourishing under BJP's protection. According to reports, Dinesh Bimbal didn't just leak the NEET 2026 paper. He turned the future of lakhs of students into a business. He bought the paper for 30 lakh rupees, then resold and circulated it across social media groups like an exam mafia operating without fear. And it is no coincidence because scam after scam, leak after leak, BJP-linked names somehow keep surfacing again and again. No wonder nearly 89 exams have reportedly been hit by paper leaks in the last 10 years alone. So maybe the country doesn't need another Pariksha Pe Charcha. Students deserve a paper leak Pe Charcha on who is protecting these mafias while lakhs of aspirants keep suffering in silence. And does Modi have the courage to answer that question? The nation already knows the truth because such powerful mafias cannot survive for years without political protection. ये आरोप बेहद संगीन है और सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहे हैं। अब देश कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या सत्ता पक्ष के नेता का नाम आने के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? सवाल नंबर 2, क्या दिनेश बिंबाल पर लगे इन गंभीर आरोपों पर सरकार कोई स्पष्टीकरण देगी? सवाल नंबर 3, आखिर कब तक सिस्टम की इन कमियों की सजा देश का आम छात्र भुगतेगा? विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। हम इस खबर के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए TCN द क्रिस्पी न्यूज लाइन। धन्यवाद।